Hello everyone, let's spot errors in these sentences. The first sentence is I have never seen a coward man like Sohan. तो यहाँ एरर है coward man, इस part में एरर है। एरर है इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमें देखना है कि coward पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार नाउन है या एडजेक्टिव है। तो coward एक नाउन है, coward एक है नाउन। तो नाउन के साथ फिर मैन हम नहीं रख सकते क्योंकि दो नाउन एक साथ नहीं रख सकते। इस मैन के पहले हमें एक एडजेक्टिव रखना पड़ेगा। तो कावर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म है काउवार्डली। काउवार्डली काउवार्डली इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। तो यहां हमें काउवार्ड की जगह पर काउवार्डली प्लेस करना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? I have never seen a cowardly man like Sohan. I have never seen a man like Sohan. Next sentence. She does her work good as she is a trained nurse. अब हमें ये देखना है She does her work good. अब good क्या काम कर रहा है? Good डज को मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई इसको करना है। तो जो डज क्या है? डज एक वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब होता है और गुड तो एडजेक्टिव है, इसलिए गुड का यूज यहां गलत है। गुड के जगह पर होना चाहिए वेल। वेल एक एडवर्ब है। सी डज हर वर्क वेल एज शी इज अ ट्रेंड नर्स। तो गुड का प्रयोग यहां एडजेक्टिव के रूप में जो किया गया है वर्ब के बाद, वो गलत है। वर्ब के बाद हमें एडवर्ब का प्रयोग करना चाहिए और गुड का एडवर्ब फॉर्म है वेल। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, वी मस्ट ट्राई टू सेव आवर हार्डली अर्नड मनी। अब आपको ये देखना है कि हार्ड जो है, हार्ड एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। हार्डली भी हार्ड का एडवर्ब है, लेकिन हार्डली का मीनिंग निगेटिव होता है। तो इस सेंटेंस में हमारा हार्डली का मीनिंग सही नहीं है। we must try to save our hard earned money होना चाहिए, hard earned money, क्योंकि हार्डली का मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग। हार्डली अर्न मनी का मतलब हुआ कि कुछ भी नहीं कमाया हुआ। तो यहां मतलब हमें यह बताना है कि हमें अपने हार्ड अर्न मनी को, कठिन श्रम से कमाए हुए धन की बचत करनी चाहिए। तो हार्डली नहीं लिख करके हमें क्या लिखना है? हार्ड। वी मस्ट सेव आवर हार्ड अर्न मनी। हार्डली लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हार्डली का कैसे यूज करना है वो मैं बताता हूं। हार्डली निगेटिव मीनिंग देता है, जैसे हार्डली हैड आई रीच्ड देयर, had I reached there, it started मुश्किल से मैं वहां पहुंचा ही था, मैं अभी पहुंचा ही था, तभी बारिश होने लगी। तो हार्डली का प्रयोग इस सेंस में होता है, निगेटिव सेंस में। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम ये लिखते हैं कि ही हैज हार्डली अर्न सम मनी, तो इसका मतलब है कि उसके पास ये अर्नड ऑलमोस्ट नथिंग। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में मैं कुछ इडियम्स का यूज करूंगा, जिसमें स्टैंडर्ड इडियम का यूज नहीं करने से सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। जैसे इट रेन्ड like cats and dogs. अब इस सेंटेंस में क्या एरर है? इस सेंटेंस में ये एरर ये है कि कैट्स एंड डॉग्स के पहले लाइक का प्रयोग नहीं करना है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? मूसलाधार वर्षा होना, टू रेन हेवी। तो यहां लाइक का प्रयोग नहीं करना है। ये एक एडवर्बियल फ्रेज है, इसमें लाइक का प्रयोग रिडंडेंट हो जाता है। होना चाहिए इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स।
मीन्स इट रेन्ड हेविली। एक और फ्रेज होता है इसके साथ, टू रेन इन टोरेंट्स। टू रेन इन टोरेंट्स। टोरेंट्स का मतलब होता है रिवर, तो इसका मतलब भी वही होता है। अब एक दूसरा इडियम है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, इसके साथ भी किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। बैग एंड बैगेज, तो अगर हमको इसको यूज करना है तो हमें यूज करना है आई शिफ्टेड टुडे। आई शिफ्टेड टुडे टू माई न्यू क्वार्टर्स। न्यू क्वार्टर्स बैग एंड बैगेज। हमें विथ का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम विथ का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज के साथ हमें विथ का प्रयोग नहीं करना है। अगर विथ का प्रयोग करते हैं तो यह सेंटेंस गलत हो जाता है। दूसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है हर स्पीच वाज नॉट क्लियरली। हर स्पीच her speech was not clearly, but we understood the underlying meaning। अंडरलाइन मीनिंग। अब इस सेंटेंस में आपको ट्रेस करना है कि एरर कहां पे है। हर स्पीच वाज नॉट क्लियरली। अब क्लियरली स्पीच को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव की जरूरत है। तो एडजेक्टिव क्लियर का एडजेक्टिव फॉर्म क्लियर ही एडजेक्टिव फॉर्म है, क्लियरली नहीं है। ये तो एडवर्ब है। तो स्पीच को मॉडिफाई करने के लिए जो एडजेक्टिव लगेगा वो होगा क्लियर। तो इसलिए यहां एरर है क्लियरली लिखने में। तो क्लियर की जगह अगर हम क्लियर लिख देते, क्लियरली की जगह अगर हम क्लियर लिख देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। So friends, I have given illustration of 5 sentences. We have traced the errors. Now you need to practice it. Thank you very much.